सोनीपत जिला शुक्रवार रात गोलियों की तड़तड़ाहट से उस वक्त दहल उठा जब खरखोदा में भाऊ गैंग के 3 बदमाशों और दिल्ली हरियाणा एसटीएफ पुलिस की मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ में पुलिस के लिए सिरदर्द बने 3 शार्प शूटरों को दनादन गोलियों से ढेर कर दिया। खरखोदा इलाके में एक बड़ी बात आती है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कौन लोग इसमें शामिल थे और किनको गोलियां लगी? इसमें हमारा दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और एसटीएफ सोनीपत का एक ज्वाइंट काम कर रहे थे जीत पे, जिसमें ये हिमांशु भाऊ के साथ जुड़े हुए 3 आरोपी आशीष लालू, राणा और सनी जूझी, ये इधर कोई वारदात करने आ रहे थे। एसटीएफ साथ और एक ज्वाइंट टीम बनाई। इसमें फिर जब उनको रोकने की कोशिश की, इन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। इनको बोला गया कि अपने को सरेंडर करके, और इन्होंने नाम मानते हुए जवाबी सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने फायर किया। उसमें माना जा रहा है कि मौके पर करीब 30 से 40 राउंड गोलियां चली और भाऊ गैंग के तीनों शार्प शूटरों को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया, जिसमें आशीष उर्फ लालू, सन्नी खरड़ और विक्की रिंडारा शामिल हैं। हालांकि दूसरी तरफ मुठभेड़ के दौरान दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का एक जवान भी घायल हुआ है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद तीनों बदमाशों के शव को खानपुर मेडिकल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। सर, 3 अपराधियों को लाया गया था, कैसी उनकी हालत है और क्या बताया गया पुलिस विभाग द्वारा? मेरा नाम डॉक्टर गौरव कुमार है। मेरे पास 12 तारीख को 3 अपराधियों को दिल्ली पुलिस और एसटीएफ हरियाणा द्वारा लेके आया गया, जो कि ब्रॉड डेड की हालत में लेके आया गया उनको, और उन तीनों को गोलियां लगी हुई थी और जिनको यहाँ लाने के बाद चेक करने के बाद ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया। सर, कितनी गोलियां इन बदमाशों को लगी है? इन बदमाशों को करीब किसी को 3, किसी को 4 और किसी को करीब 5 गोलियां लगी हैं। सर, इस घटना में एक दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर को भी गोली लगी बताई गई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ जी, उनको एक गोली लगी है और उनका उपचार कर दिया गया है। तो क्या अभी दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनको यहीं रखा गया है? नहीं, उनका इलाज करके पीजीआई रोहतक रेफर किया गया। चलिए अब आपको एक एक करके मारे गए शूटर्स की हिस्ट्री बताते हैं। जानकारी के मुताबिक आशीष उर्फ लालू गैंगस्टर हिमांशु भाऊ का सबसे भरोसेमंद था। आशीष के जरिए ही भाऊ लगातार ताबड़तोड़ वारदातें करवा रहा था। उसे हिमांशु भाऊ का राइट हैंड कहा जाता था, जबकि सोनीपत का रहने वाला विकास उर्फ विक्की रेकी करने में माहिर था। वो रेकी के बाद नंबर हिमांशु तक पहुंचाता और फिर रंगदारी फिरौती मांगा करता था। एनकाउंटर के बाद अस्पताल में विक्की के गांव वाले भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि विक्की शादीशुदा था, उसकी एक बेटी भी है। भाई है, ये जो भाई है कहाँ कब से रह रहा था, क्या क्या था, बताया? ये रोहतक रहता है 10-12 साल से। इससे उनपे से अलग था। शादी होने के बाद उनपे से बोलचाल बंद थी इसकी। कितना टाइम हो गया? ये 10-12 साल हो गए जी। अच्छा। इसकी शादी होने के बाद ना तो मतलब ये परिवार में जाता था, ना परिवार इसको जाता था। कितने भाई थे ये? भाई 3 है जी, 2 रह गए, गुजर गया। बड़े ही से छोटे हैं? इससे एक बड़ा है, एक छोटा है। तो क्या काम करते हैं? वो एक तो दूसरे देश में जा रहा है पढ़ने के लिए, एक बैंक में मैनेजर है। तो जिस तरह गाँव में इनका कौन है अभी? गाँव में इनका कोई नहीं। दूसरा दादा की औलाद रहती है, उसके 2 लड़के हुआ रहती है। तो जो फादर हैं वो एक्सपायर हो गए। ये शादीशुदा थे? हाँ जी, एक लड़की है इसके। कितने साल पहले शादी हुई थी? 7 दिन हो गए सर। आपराधिक दुनिया में आने के बाद तीनों बदमाशों ने हरियाणा में आतंक मचा रखा था। तीनों भाऊ गैंग के लिए रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। हरियाणा के बाद दिल्ली में भी एक के बाद एक संगीन वारदातों में इनका नाम सामने आने लगा था, पर हर बार पुलिस हाथ मलती रह जाती थी। लेकिन शुक्रवार को पुलिस को मुखबिर से मिली एक सूचना के बाद तीनों का सुराग लग गया। माना जा रहा है कि ये तीनों सोनीपत में किसी डॉक्टर का कत्ल करने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस के साथ मुठभेड़ में खुद ढेर हो गए। अब एक एक करके इनके अपराधों की लिस्ट बताते हैं। झज्जर जिले के रहने वाले अमन की हत्या करने में भी इन्हीं का हाथ बताया जा रहा है। हत्या करने के बाद तीनों फरार हो गए थे और बाद में हत्या की जिम्मेदारी हिमांशु गैंग ने ली थी। 18 जून को दिल्ली के राजौरी गार्डन स्थित बर्गर किंग आउटलेट पर ताबड़तोड़ 40 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद दिल्ली पुलिस भी लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थी। हिसार में 25 जून को तीनों शूटर्स ने इनेलो नेता राम भगत गुप्ता के बेटे के शोरूम पर दनादन फायरिंग कर 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। फिर सोनीपत के मूर्तल स्थित गुलशन ढाबा पर शराब कारोबारी सुंदर मलिक की हत्या करने में तीनों के नाम सामने आए थे। इससे पहले जनवरी माह में भाऊ गैंग के शूटर ने सोनीपत के मशहूर मातूराम हलवाई के यहां फायरिंग कर 2 करोड़ की फिरौती मांगी थी। मई में भी हिमांशु भाऊ गैंग ने दिल्ली के तिलक नगर में एक शोरूम पर फायरिंग कर 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी।
अगर एक एक करके इनके अपराधों की लिस्ट बनाई जाए तो लिस्ट काफी लंबी हो जाएगी। लेकिन अब आखिरकार देर रात पुलिस को न सिर्फ पकड़ने में सफलता मिली बल्कि तीनों को मौत की नींद सुला दिया। अब थोड़ी हिमांशु भाऊ की भी कहानी सुन लीजिए। रोहतक जिले के गांव रिठौली का रहने वाला हिमांशु भाऊ नाबालिग उम्र में ही आपराधिक दुनिया में शामिल हो गया। स्कूल टाइम में ही उस पर हत्या के प्रयास का इल्जाम लगा और उसे बाल सुधार गृह भेज दिया। लेकिन एक दिन वहां से वो भाग गया और उसके बाद उसने ताबड़तोड़ वारदातें की। उस पर 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। 2022 में वो यूपी के किसी पते पर फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भाग गया। 2023 में उसकी आखिरी बार लोकेशन पुर्तगाल में मिली थी, जिसके बाद पुलिस उसका रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर चुकी। तो ये थी मारे गए शूटरों और हिमांशु भाऊ की पूरी कहानी। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।